नमस्ते। नमस्ते। अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की महान शासिका थी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के तहत इंदौर राज्य का कुशल शासन किया। वे एक न्यायप्रिय शासिका के रूप में जानी जाती हैं, जो कि सारे धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किए और प्रशासनिक सुधार किए। उनका शासन शांति, समृद्धि और समानता का प्रतीक है। Now, it's time for a special presentation by our friends from Mumbai who have come under the student exchange program on a special theme Ahilyabai Holkar. They have prepared a wonderful portrayal of the life and legacy of Ahilyabai Holkar, a queen who redefined leadership with compassion and wisdom. So, please sit back and enjoy this inspiring performance. धन्यवाद। We are from Ram Ratna Vidya Mandir and I'm Sanika from grade 8. And I am Kuam Pandey from grade 7. Today we are going to present a heartfelt skit in honor of the 300th birth anniversary of one of India's most influential people, Maharani Ahilyabai Holkar. Known as the philosopher queen, she is the true symbol of justice, love and compassion. Her reign in Malwa during the 18th century was marked by her unparalleled vision and her dedication towards the welfare of her students. Through this performance, let's journey back in time and relive the life of Ahilyabai Holkar. She was a beacon of hope and an icon of strength for generations to come. Thank you. माता जिजाऊ की शिक्षा ने उन्हें राष्ट्र प्रेम, शौर्य और न्यायप्रियता के मार्ग पर चलने का सामर्थ्य दिया। उन्होंने दक्कन की भूमि पर विजयी पताका लहराकर मुगल साम्राज्य को झटका दिया। उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने इस विजयी पताका को आगे बढ़ाया। उनका शौर्य, पराक्रम आज भी प्रेरणादायी है। संकट समय में तारा रानी येसुबाई जैसी रणरागिणियों ने मराठा साम्राज्य की रक्षा की। उनके पश्चात पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। उन्होंने राज्य के नियोजन हेतु प्रमुख सरदारों को जहांगीरी दी। मल्हारराव होळकर, जिनको मालवा प्रांत की जहांगीरी मिली, उन्होंने अनेक युद्ध जीते। उनके पश्चात उनकी बहू अहिल्या देवी होळकर नामक दिव्य शक्ति का उदय हुआ। लोकाभिमुख शासिका और प्रजावत्सल लोकमाता अहिल्या देवी होळकर, जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षर से लिखा गया। अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 31 मई 1725 अहमदनगर जिले के जामखेड़ तालुका के चौंडी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे और माता का नाम सुशीलाबाई शिंदे था। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। क्या लक्ष्मी आई है? मिठाई बांटो। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। 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 मानकोजी शिंदे गरीब जरूर थे, पर विद्वान और दूरदर्शी थे। उस वक्त आज की जैसी शिक्षा के साधन उपलब्ध ना होने पर भी उन्होंने अहिल्या देवी की शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की। अहिल्या देवी के जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक दिन मल्हारराव होळकर बाजीराव के साथ लड़ाई से लौट रहे थे। उनकी सेना चौंडी गांव के सीना नदी के तट पर रुकी थी। उत्तम, ये जगह तो उत्तम है। आज रात यही विश्राम करते हैं। नदी के किनारे महादेव का एक मंदिर था। अहिल्या देवी वहीं पे बैठकर रेत से शिवलिंग बना रही थी। उसी वक्त वहां पे एक घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ने लगा। भागो, घोड़ा बेकाबू हो रहा है। अहिल्या भागो, घोड़ा आ रहा है। भागो भागो, घोड़ा बेकाबू हो गया है। भागो, भागो, भागो।
रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। हमारे बुजुर्ग भी वही कहते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मल्हारबा, इस लड़की को तुम अपनी बहू बनाओ। ये राज्य को लायक बनाएगी, राज्य की रक्षा करेगी और राज्य का नाम रोशन करेगी। देखो देखो इसकी आंखें कितनी तेजस्वी है। मैं तो कहता हूँ अपने बेटे खंडेराव का विवाह इसे रचा दो और इसे राजपाट की शिक्षा दो। 8 साल की अहिल्या देवी का विवाह 12 साल के खंडेराव के साथ 20 मई 1733 में पुणे के शनिवार वाड़ा में संपन्न हुआ। श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं सेवुरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं सुरवरं विघ्नेश्वरं ओधरं ग्रामे रांजण संस्थितं गणपतिं कुर्यात् सदा मंगल शुभमंगल। विवाह के पश्चात अपने चतुर, शांत और सुशील स्वभाव से अहिल्या देवी ने सबका मन जीत लिया। सरकार, सरकार कर माफ कर दो। सरकार, कर माफ कर दो। इस साल बारिश नहीं गिरी, इसलिए खेती भी नहीं कर पाए। इसलिए सरकार कर नहीं चुका पाएंगे। बारिश होना या ना होना यह हमारे हाथ में नहीं है। तुम्हें कुआं खोदना चाहिए था, नहर बांधनी चाहिए थी। सरकार, अगर आज इनका कर माफ किया तो कल और किसानों का कर माफ करना पड़ेगा। हम तुम्हारा कर माफ नहीं कर सकते। जिन किसानों ने महसूल भरा है उनका क्या? तुम्हारा कर माफ नहीं किया जाएगा। जैसे आप कहे सरकार। रुकिए, क्या हुआ बेटी? इन किसानों की जमीन पहाड़ों पर है और पहाड़ों पर बारिश तो होती है पर सारा पानी बह जाता है। मेरे पिताजी कहते हैं कि हम पहाड़ों पर कुआं भी नहीं खोद सकते और नहर भी नहीं बांध सकते, तो आखिर ये किसान खेती करे तो करे कैसे? शाबाश बेटी, तुमने सच कहा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अनजाने में इन किसानों पर अन्याय किया है। आप सब आज रात यही विश्राम कीजिए, कल सुबह न्याय होगा। अहिल्या देवी से प्रभावित होकर मल्हारबा होड़कर जी ने अहिल्या देवी को लिखना, पढ़ना और गणित की शिक्षा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अहिल्या देवी को लड़ाई के दांवपेच की भी शिक्षा दी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् गया। सन 1754 में जट राजा सूरजमल के खिलाफ युद्ध हुआ। इस युद्ध में मल्हारराव होळकर जी के साथ उनके बेटे और अहिल्या देवी के पति शूरवीर खंडेराव जी ने मोर्चा संभाला। पर दुर्भाग्यवश इस युद्ध में अहिल्या देवी के शूरवीर पति खंडेराव वीर गति को प्राप्त हुए।
सुन भाई, मुझे पता है बहुत बड़ा आघात है, पर ये मत भूलिए कि खंडेराव आखिरी दम तक लड़ते रहे। मामन जी, मैंने उन्हें वचन दिया था, मरते दम तक उनका साथ निभाऊंगी। मैंने निर्णय लिया है कि मैं सती जाऊंगी। वो मेरा भी तो बेटा था, उसके जाने का दुख मुझे भी है। परंतु प्रथा के अनुसार सती जाना ये मुझे क्रम प्राप्त है, और मेरी भी यही इच्छा है। मैं सती जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगर तुम चली गई तो राज्य का क्या होगा? और क्या इसलिए मैंने तुम्हें राज्य कारभार की शिक्षा दी थी? ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा, मैं रोकूंगा नहीं, पर उससे पहले ये बूढ़ा भी अपनी मौत को स्वीकार करेगा। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं मामन जी? ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए राज्य की और समाज के कल्याण के लिए ये अहिल्या सती नहीं जाएंगी। अपने ससुर मल्हारबा होड़कर जी की आज्ञा अनुसार अहिल्या देवी ने राज्य कारभार अपने हाथों में लिया और प्रजा को न्याय भी दिया। महारानी, मुझे मेरे दासी के पुत्र को दत्तक लेना है, पर मेरे रिश्तेदार मुझे ऐसे करने से लिए ना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे उनके पुत्र को ही दत्तक लेना होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी महारानी। मुझे तो मेरे दासी के पुत्र को ही दत्तक लेना है। अब हार गई हूं मैं। अभी आप ही न्याय कीजिए महारानी, अभी आप ही न्याय कीजिए। मातोश्री, आप रिश्तेदारों के सामने हार मत मानिए। आपको जो मान्य है उसे आप दत्तक ले सकती हो। हमारे राज्य में विधवा औरतें भी दत्तक ले सकती है। सरकार दत्तक पुत्र के लिए कितना नजराना पेश करने के लिए कहे। आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नजराना हमें मान्य नहीं। हमारा राज्य प्रजा का राज्य है, जिसमें स्त्रियों का उचित सम्मान होगा। प्रजा के हित के लिए अहिल्या देवी जागरूक थी। उनका शासन आदर्श और लोक कल्याणकारी था। अहिल्या देवी होड़कर, जिनका कार्य सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण भारत में उन्होंने अपने कार्य की मुहर लगाई। न्यायप्रियता, धार्मिक सहिष्णुता और उनके सामाजिक कार्य के लिए उन्हें पुण्य श्लोक की उपाधि दी गई। ऐसी थी पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्या देवी होड़कर,